आज हम हमारे 12वीं के किताब के अंदर 12वीं की इंग्लिश की किताब के अंदर जो राइटिंग स्किल का हिस्सा है, राइटिंग स्किल के हिस्से के अंदर लेटर राइटिंग ये एक बहुत अहम हिस्सा होता है। लेटर राइटिंग, ख़त जहाँ लिखा जाता है। और हमें ये मालूम है कि जो ख़त है, जो लेटर राइटिंग है, तो लेटर्स जो है आम तौर पर जनरली लेटर्स के जो है दो किस्में होते हैं। लेटर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक है फॉर्मल लेटर और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। एक है फॉर्मल लेटर और एक है इनफॉर्मल लेटर। तो जो फॉर्मल लेटर होता है, तो वो फॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं? फॉर्मल लेटर हम जो है जितने भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, जितने भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, तो वहाँ पर हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और हमारे जो दोस्त और रिश्तेदारों को जो हम ख़त लिखते हैं, हमारे जो दोस्त और रिश्तेदारों को जो हम ख़त लिखते हैं, तो उस ख़त को, उस लेटर को हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अभी जो 12वीं बोर्ड का जो सिलेबस है, 12वीं बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है, उसके अंदर जो है लेटर राइटिंग के अंदर जो है फॉर्मल लेटर को जो है अहमियत दी गई है। यानी फॉर्मल लेटर पर आपको जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में, HSC बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको सवाल आएगा। कौन से लेटर पर सवाल आएगा? देखिए, फॉर्मल लेटर पे आएगा। और फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं? फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? फॉर्मल लेटर जितने भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, या जितने भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, उनको जो है हम ये जो है फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मल लेटर है, इसी का फॉर्मेट हम देखने जा रहे हैं कि ये फॉर्मल लेटर जो होता है, ये जो फॉर्मल लेटर होता है, तो इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है। ये फॉर्मल लेटर जो है, ये फॉर्मल लेटर के कितने हिस्से होते हैं, फॉर्मल लेटर के कितने हिस्से होते हैं, ये हम इसके फॉर्मेट में स्टडी करने जा रहे हैं कि इसका ढांचा कैसा होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, फॉर्मल लेटर का ढांचा कैसा होता है, फॉर्मल लेटर की बनावट कैसी होती है, इसकी स्टडी करने जा रहे हैं हम। तो देखिए, अभी ये जो फॉर्मेट आपके सामने है, तो ये फॉर्मेट जो है फॉर्मल लेटर का है। ये जो फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है, ये फॉर्मेट जो है फॉर्मल लेटर का है। और इस फॉर्मेट का एक ख़ास नाम है, इस फॉर्मेट का एक ख़ास नाम है, और वो नाम क्या है? फुल ब्लॉक स्टाइल। ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है, इसका क्या नाम है? फुल ब्लॉक स्टाइल। तो ये जो फॉर्मल लेटर है, इसके जो है कुल मिला के कितने हिस्से हैं? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हिस्से हैं। तो एक एक हिस्से को जो है हम गौर से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये पहला हिस्सा, ये पहला हिस्सा। तो ये पहले हिस्से में क्या बताया गया? पहले हिस्से में कि देखिए, ये जो लाइन्स है, ये पहले हिस्से के, ये जो लाइन्स है, देखिए यहाँ से लेके ये जो लाइन्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन्स है, ये क्या है? ये पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है। तो इस पहले पार्ट में क्या लिखते हैं हम? सेंडर्स नेम एंड एड्रेस विथ डेट। यानी ये जो लेटर है, ये जो लेटर भेजने वाले हैं, ये जो लेटर भेजने वाले हैं, उनका नाम, पता और डेट। लेटर भेजने वाले का नाम, पता और डेट यहाँ पर जो आएगा, 1 नंबर में आ जाएगा। तो अब एक बात याद रखिए आप कि जो सेंडर्स नेम है और एड्रेस है, यानी ख़त भेजने वाले का नाम और पता, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी ऐसा होता है कि ख़त भेजने वाले का नाम और पता दिया जाता है। याद रखिए, बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी ऐसा होता है कि ख़त भेजने वाले का नाम और पता दिया जाता है। तो जो नाम और पता दिया गया है, वही नाम और पता हमको यहाँ लिखना पड़ता है। जो क्वेश्चन पेपर में जो यानी फॉर्मल लेटर के क्वेश्चन में अगर ख़त भेजने वाले का, ख़त लिखने वाले का नाम पता अगर दिया गया है, तो वही नाम पता हम यहाँ पर लिखेंगे। सिर्फ जो है डेट हमको हमारे हिसाब से यहाँ पर ख़त के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेट यहाँ पर लिखना पड़ती है। तो याद रखिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो है क्वेश्चन पेपर में फॉर्मल लेटर के क्वेश्चन में
जो है ख़त भेजने वाले का नाम और पता नहीं दिया जाता है, ख़त भेजने वाले का, ख़त लिखने वाले का नाम पता नहीं दिया जाता है। तो उस वक्त क्या करना पड़ता है, उस वक्त यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर, जहाँ ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर हम सेंडर्स जो नेम लिखते हैं, तो अगर नाम और पता नहीं दिया गया है तो हमें मालूम है कि हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर XYZ लिखना पड़ता है। कैपिटल में क्या लिखना पड़ता है, कैपिटल लेटर में XYZ लिखना पड़ता है, या फिर ABC लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, XYZ लिखना पड़ता है या फिर ABC लिखना पड़ता है। और एड्रेस भी जो है इमेजिनरी बनाना पड़ता है, एड्रेस भी जो है इमेजिनरी बनाना पड़ता है, तस्वीरी एड्रेस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर गौर से देखिए और एक बात कि जो एक नंबर जो फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं जहाँ पर सेंडर्स नेम एंड एड्रेस लिख रहे हैं डेट के साथ, तो यहाँ पर देखिए कोई कॉमाज नहीं बताया गया, देखिए कॉमा नहीं है यहाँ पर। तो याद रखिए जो नया फॉर्मेट आया है, लेटर का जो नया फॉर्मेट आया है, तो इस नए फॉर्मेट में ये बताया गया है कि कॉमास का इस्तेमाल यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन याद रखिए जो है यहाँ पर जो है आप जो है कॉमास का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। कुछ फॉर्मेट्स में ऐसा बताया गया है कि आप जो है कॉमास का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नया फॉर्मेट है उसमें ये बताया गया है कि अगर आप नहीं भी करें तो चलेगा। तो यानी ओवरऑल ऐसा है कि यहाँ पर आप कॉमा का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये पार्ट नंबर वन सेंडर्स नेम एंड एड्रेस विथ डेट। तो यहाँ पर डेट आ जाएंगी आखिर में, तो यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं हम। देखिए दूसरे पार्ट में जो है TO2 लिखा हुआ है, तो देखिए ये T कैपिटल है, ये T कैपिटल है और कोई कॉमा नहीं है उसके बाद, O के बाद कोई कॉमा नहीं है। और इसके बाद ये जो हम यहाँ पर जो लाइंस बताया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, देखिए 2 नंबर बताया गया है। देखिए 2 नंबर में रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, यानी हम जिसको हम जो है ये जो ख़त है, ये जो फॉर्मल लेटर है, हम जो ये फॉर्मल लेटर जिन ऑफिसर को भेज रहे हैं, हम ये जो फॉर्मल लेटर जिन ऑफिसर को भेज रहे हैं, उन ऑफिसर का डेजिग्नेशन लिखना है आपको। 2 के बाद क्या लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है। क्या लिखना है, डेजिग्नेशन मतलब उनका ओहदा लिखना है। क्या लिखना है, ओहदा लिखना है। मान लीजिए कि आप जो है ये जो फॉर्मल लेटर है, ये फॉर्मल लेटर किसको लिख रहे हैं, किसी अखबार के एडिटर को लिख रहा है, किसी अखबार के किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहा है। तो यहाँ पर कैसा आएगा, TO2 और 2 के बाद यहाँ पर आ जाएगा द एडिटर। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर हम ओहदा लिखे, अखबार कि जो एडिटर है, एडिटर क्या है, एक ओहदा है। एडिटर क्या है, एक ओहदा है। तो ये ओहदा लिखेंगे हम, और ओहदा लिखने के बाद नीचे क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। मतलब जो सेकंड पार्ट है, इस लेटर के सेकंड पार्ट में हम क्या लिखते हैं, देखिए मैं और एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। लेटर के सेकंड पार्ट में हम लिखते हैं रिसीवर्स डिजिग्नेशन, मतलब जिन ऑफिसर को हम ख़त लिख रहे हैं उन ऑफिसर का ओहदा लिखना है हमें, उन ऑफिसर की पोस्ट लिखना है। वो जो ऑफिसर है उनकी क्या लिखना है हमको, उनकी पोस्ट लिखना है, उनका ओहदा लिखना है। रिसीवर्स डेजिग्नेशन मतलब जो है ख़त हासिल करने वाले जो शख्स है, जो ऑफिसर है, उनका ओहदा। और उसके नीचे क्या आएगा, एड्रेस आएगा। उसके नीचे क्या आएगा, एड्रेस आएगा। यहाँ पर डेट नहीं आएंगी, याद रखिए डेट, यहाँ पर रिसीवर एड्रेस में डेट नहीं आएंगी, डेट नहीं लिखते हैं। और यहाँ पर भी गौर से देखिए आप, ये जितने भी लाइंस बताए गए हैं, जितने भी लाइंस यहाँ पर, जितने भी लकीरें यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, इस लकीर, ये जो लकीर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखे, इस लकीरों में हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। तो यहाँ पर भी कोई कॉमा नहीं है, याद रखिए यहाँ पर भी कोई कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब फिर से वही बात है कि आप यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। रिसीवर्स डेजिग्नेशन और एड्रेस जब लिखेंगे आप, तो यहाँ पर आप कॉमा का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 देखिए, नंबर 3 पे क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप ये जो फॉर्मल लेटर है, ये फॉर्मल लेटर लिखने की वजह क्या है, ये फॉर्मल लेटर लिखने की वजह क्या है, मतलब रीज़न या पर्पस, यानी
रीज़न या पर्पज़, यानी ये जो फॉर्मल लेटर आप लिख रहे हैं इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, किस वजह से लिख रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट में आ जाएगा। और याद रखिए ये जो सब्जेक्ट का जो सेंटेंस हम यहाँ लिखते हैं तो ये सब्जेक्ट का सेंटेंस कैसा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और बहुत कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। यानी ये जो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट का सेंटेंस जो है ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन बहुत कैची और अट्रैक्टिव होना चाहिए। और एक बात याद रखिए कि फॉर्मल लेटर जो है आमतौर पर 3 वजह जो है, फॉर्मल लेटर लिखने की 3 वजह होती है। फॉर्मल लेटर लिखने की 3 वजह होती है, एक है रिक्वेस्ट, दूसरा है एडवाइस और तीसरा है कंप्लेन। पहला क्या है, रिक्वेस्ट, दूसरा है एडवाइस और तीसरा है कंप्लेन। तो पहला रिक्वेस्ट मतलब इल्तिजा, दूसरा एडवाइस मतलब जो है राय या मशवरा और तीसरा कंप्लेन मतलब शिकायत। तो ये तीन वजहों से जो है ये जो 3 रीज़न्स है, ये 3 रीज़न्स के लिए आमतौर पर ये 3 रीज़न्स की वजह से जो है ये 3 रीज़न्स की वजह से जो है फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, याद रखिए। उसके बाद जो है नंबर 4 देखिए, चौथा पार्ट देखिए, सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में देखिए रेस्पेक्टेड सर, तो यहाँ पर आर कैपिटल है, देखिए सर का, सर जो लिखा हुआ है यहाँ सर का जो है एस कैपिटल है, रेस्पेक्टेड सर मैडम तो एम कैपिटल है और यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं है। देखिए यहाँ पर नया जो फॉर्मेट आया है तो यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है, तो इसका मतलब आप लेकिन कॉमा का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मतलब रेस्पेक्टेड सर मैडम जो है इसका इस्तेमाल करने के बाद यहाँ आप कॉमा का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि लेटर लिखते वक्त रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, तो इसमें से कोई एक ही आपको लिखना पड़ेगा, दोनों नहीं लिखना पड़ेगा, आपको एक ही लिखना पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से। एक तो रेस्पेक्टेड सर लिखना पड़ेगा या फिर रेस्पेक्टेड मैडम लिखना पड़ेगा, ये होगा सैल्यूटेशन। उसके बाद हम 5वें हिस्से की तरफ आते हैं। देखिए 5वें हिस्से की तरफ, ये जो 5वां हिस्सा है देखिए 1, 2 ये 3 पैराग्राफ्स दिए गए हैं। इस 5वें हिस्से को ही क्या कहते हैं, ये 5वें हिस्से को ही कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर या कंटेंट। कंटेंट यानी मवाद, यानी आपने कौन सा मटेरियल यानी कौन कौन से सेंटेंसेस आपने लिखे हैं, यानी इस लेटर का कंटेंट क्या है, इस लेटर में आप में कौन कौन से सेंटेंसेस आप इस्तेमाल किए, तो वो सेंटेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो याद रखिए कि फॉर्मल लेटर का जो बॉडी ऑफ द लेटर या जो कंटेंट होता है, तो फॉर्मल लेटर का जो कंटेंट है वो जो है आप 2 या 3 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। फॉर्मल लेटर का कंटेंट, याद रखिए फॉर्मल लेटर का कंटेंट 2 या 3 पैराग्राफ में लिखना चाहिए, ये याद रखिए। और फॉर्मल लेटर लिखने के लिए यहाँ जो कंटेंट में ये जो सेंटेंसेस आप यहाँ पर जो लिखेंगे, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो सेंटेंसेस लिखेंगे, जो सेंटेंसेस बनाएंगे 2 या 3 पैराग्राफ में आप जो सेंटेंसेस बनाएंगे, तो सेंटेंसेस बनाते वक्त जो है फॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए, स्टैंडर्ड इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑफिशियल इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हम कौन सा ख़त लिख रहे हैं, हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, याद रखिए। तो यहाँ पर आप जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी कैसी लैंग्वेज, जो हम फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए जो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, वैसी इंग्लिश हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड, ऑफिशियल और फॉर्मल इंग्लिश इस्तेमाल करना पड़ेंगी। और सेंटेंसेस छोटे छोटे बनाइए, सेंटेंसेस जो है ब्रीफ और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, सिंपल सेंटेंसेस बनाइए और 2 या 3 पैराग्राफ में कंटेंट को लिखिए। तो ये क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर या कंटेंट 5 नंबर पे। अब देखिए लेटर का, फॉर्मल लेटर का जो आखिरी हिस्सा है जिसे हम कहते हैं पोलाइट कंक्लूजन या एंडिंग, यानी बहुत खुश अखलाक़ी से, बहुत नर्म मिजाजी से जो है लेटर को एंड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप थैंक यू लिखेंगे और थैंक यू लिखने के बाद देखिए लास्ट में आप लिखेंगे यूअर्स फेथफुली। क्या लिखेंगे आप, यूअर्स फेथफुली। तो देखिए यूअर्स लिखते वक्त वाई कैपिटल है, देखिए यूअर्स लिखते वक्त वाई कैपिटल है और कोई भी अपोस्ट्रोफी नहीं है, यहाँ पर कोई कॉमा भी नहीं है और कोई अपोस्ट्रोफी भी नहीं है, यूअर्स लिखा हुआ है, वाई कैपिटल है, YOURS, यूअर्स ऐसा लिखा हुआ है, वाई कैपिटल। तो यूअर्स फेथफुली लिखेंगे आप। तो यूअर्स फेथफुली के बाद भी देखिए कोई कॉमा नहीं है यहाँ पर, यूअर्स ओबीडियंटली के बाद भी कोई कॉमा नहीं है।
तो ये दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये जो दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। तो याद रखिए दोनों का इस्तेमाल कैसा करना है। फिर अगर आप जो है अलग अलग किस्म के ऑफिसर्स को अगर ख़त लिख रहे हैं, आप अलग अलग किस्म के ऑफिसर्स को अगर ख़त लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली लिखेंगे। और अगर आप प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर एंड कैसा करेंगे आप, यहाँ पर एंड कैसा करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप योर्स ओबीडियंटली। क्या लिखेंगे आप, योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे। और लास्ट में याद रखिए ये जो लकीर बताई गई है, यहाँ पर लकीर का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको नाम लिखना होता है। यहाँ पर किसका नाम आएगा, ख़त भेजने वाले का नाम, यानी सेंडर्स नेम आ जाएगा यहाँ पर। तो याद रखिए अगर हमने यहाँ पर सेंडर्स नेम यानी ख़त भेजने वाले का, ख़त लिखने वाले का अगर कोई नाम लिखा हुआ है हमने, यानी ख़त लिखने वाले का जो नाम हमने यहाँ लिखा हुआ है, ख़त लिखने वाले का जो नाम हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो वही नाम यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने जो ख़त की शुरुआत, इस लेटर की शुरुआत XYZ से की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, XYZ आएगा लास्ट में। अगर आपने ख़त की शुरुआत ABC से की है, कैपिटल ABC से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ABC, ऐसा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है क्या है, ये ओवरऑल फॉर्मेट है जो है, ये ओवरऑल फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का।